तरह से राजस्थान की ठीक है, इस अंतर्मन की आवाज पर वापस आता हूँ आपके पास। सुनिए, अंतर्मन की आवाज पे वापस आता हूँ। सुनिए अब अमित गोयल सुनिए। श्याम सुंदर शर्मा, विश्लेषकों का एक तबका ऐसा है जो ये मानता है कि इस राज्यसभा चुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी भले ही दूसरी सीट निकाल पाए ना निकाल पाए, लेकिन कम से कम उसकी कोशिश ये है कि कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर जो बातचीत का दौर, चर्चाओं का, अफवाहों का दौर एक अरसे से ठहर गया है, वो फिर से गहरा जाए और उस दौर के ज़रिए देखा जा सके भविष्य में अपनी संभावनाओं की ओर। ये भी है तो, लेकिन इसके साथ साथ क्या एक जोखिम नहीं है इस बात की कि अगर कांग्रेस एकजुट रही और कोई वोट नहीं टूटा, दोनों सीटें तो जीतना दिख ही रहा है आंकड़ों से, लेकिन अगर इस तरह की पाला बदल की कोई घटना नहीं हुई तो इससे कांग्रेस को लेकर के जो छोटी मोटी अभी बातें चल भी रही हैं वो भी साफ हो जाएंगी। ये भी तो जोखिम है साथ में। श्याम सुंदर शर्मा, देखिए जेपी शर्मा जी, ये बात सही है कि प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार का माहौल भाजपा ने आने वाले देश में जब दिया, गुजरात पे दिया, मध्य प्रदेश में जो स्थिति बनी, तो अभी हाल ही में गुजरात में हुआ है। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने किसी भी तथ्यों के आधार पर, कुछ सूचनाओं के आधार पर अगर आरोप लगाया है तो कुछ न कुछ होगा। जब भी एसीडी में उन्होंने मामला दर्ज करवाने की बात मुख्य सचेतक से करी है। अब बीजेपी बार बार कह रही है कि हम नहीं कर रहे, तो आप नहीं कर रहे तो फिर आप गुजरात की स्थिति को स्पष्ट कर दीजिएगा, मध्य प्रदेश की स्थिति को स्पष्ट कर दीजिएगा। शिवराज पाटिल और शिवराज सिंह परसों के रोज कह रहे थे कि मैंने हाईकमान के कहने से मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, ये स्पष्ट रूप से कह रहे थे, चल भी रहा था। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब ये अमित जी बार बार कह रहे थे वसुंधरा जी को तो मैं देख नहीं रहा हूँ फील्ड में। अब जो मैनेजमेंट हो रहा है, तो वसुंधरा जी भी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, वो सक्रिय है, उनको ये लेकर के नहीं बैठते। पूनिया जी, सुधीर पूनिया जी को आज मैंने पूछा था कि मुख्यमंत्री जी जब आपके ऊपर आरोप लगा रहे तो कह रहे कोई बात नहीं, हमने भी विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ एक याचिका दायर कर रखी है बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को लेकर। तो मैंने कहा फिर उसका क्या हुआ, आप कोर्ट में क्यों गए जब नहीं हुआ? तो वो उस चीज को स्पष्ट रूप से कहने लगे, वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर आरोप बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं। तो अब गुजरात वाली स्थिति को स्पष्ट कर दीजिए कि वहां भी आरोप लगे, वहां आपने खरीदा, सही बात है कि जो इस तरह से इस्तीफा दे, क्योंकि नया ट्रेंड शुरू हो गया है। बीजेपी ने अस्थिरता फैलाने के लिए उस विधायक को कुछ भी दे भले ना दे, वो बात अलग है, लेकिन इस्तीफा दिलवा देते हैं। वहां नए चुनाव होंगे, फिर क्या होगा? अब वो ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो स्थिति बनी, देखिए मुख्यमंत्री आज तो राज्यसभा के चुनाव में तो उनको स्पष्ट बहुमत है, 2 सीटें जीतेंगे, उसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन वो भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें होती है। अब ये हरीश मीणा जी की बात करें तो हरीश मीणा जी कौन से बैकग्राउंड से आए? पहले सांसद थे बीजेपी से, वो कांग्रेस में आगे के बाद। विश्वेंद्र सिंह की बात होती है, विश्वेंद्र सिंह पहले भी बीजेपी में रहे, वसुंधरा जी के एडवाइजर रहे, वो आ गए क्योंकि उनकी प्रवृत्ति अलग तरह की थी, उनको पार्टी नहीं चाहिए, पार्टी को वो चाहिए, वो अलग तरह की स्थिति अपने भरतपुर में बना के रखते हैं। तो निश्चित आने वाले समय में अशोक गहलोत बहुत सारी चीजों को देखिए, भविष्य में एक तो संदेश दे दिया कि आप मध्य प्रदेश और गुजरात की तरह राजस्थान में कर नहीं पाओगे। इससे पहले जो चीज करने से पहले जो एसीडी में मामला दर्ज हुआ, अब एसीडी में जांच हो रही है। अब अमित जी कह रहे हैं कि नाम बता दीजिए, तो एसीडी जांच करेगी। आने वाला समय क्या है क्या नहीं है वो तो 19 तारीख के बाद सामने आएगा। पहले से जांच करके आपको बता दे कि ये विधायक ऐसा था, ये पैसे मांग रहा था, ये सारी बातें हो रही थी। ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो देखिएगा, समझदार व्यक्ति हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने ये तो नहीं कहा कि हम कांग्रेस एकजुट है, उन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में विवाद है। विवाद की बात आप कह रहे हो, वो कहते हैं हमेशा हम एक है। और विधानसभा में जब बहस होती है, कुछ चीजें होती है आपस में पार्टी में, अगर पार्टी फॉर्म पे जब बाद में आप विधानसभा की बात करें, वसुंधरा जी के खिलाफ प्रशांत तिवारी बोलते थे, बाकी लोग बोलते थे कि होता था सारी चीजें। लेकिन आज भी विधानसभा में बोलने के बाद हिमाराम बोले या भरत सिंह जी बोले, तो कहा उन्होंने क्या लोकतंत्र में अपनी आवाज को उठाने का अधिकार है? देखिए अशोक गहलोत का बड़ा जिंदा दिल, देखिए उनकी राजनीतिक सोच ही नहीं है कि नहीं मैं दबा के रखूंगा, बोलेगा नहीं, बोलने देते हैं, सारी बातें होती है। तो ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का संदेश सही तरीके से लोगों तक कैसे जाए, क्योंकि कैंडिडेट तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने तय किया है कांग्रेस के, ये तो है नहीं कि अशोक गहलोत के कैंडिडेट है। जब अगर पार्टी के कैंडिडेट है तो पार्टी के लोग कुछ नाराज सकते हैं, और वो सारी चीजें होती है, हो रही है, उसमें कोई बात नहीं, सुलझे वाला। और इन नाराज लोगों के बारे में एक सवाल लाजमी